Assalamualaikum. A1 लेसन नंबर 10. आज का टॉपिक है ein Hotelzimmer buchen. होटलज़िमा बुक करते वक़्त जब जैसे आप किसी सिटी में विज़िट कर रहे हैं या आपको होटलज़िमा बुक करना है, आप या तो टेलीफ़ोन पे करते हैं या पर्सनली आप वहाँ पे जाके करते हैं, तो उसमें जो स्पेशल वर्ड यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं इस डायलॉग में, तो वो आपके सामने है स्क्रीन पे। तो द पर्सन ए, जो पर्सन गया है वहाँ बुक करवाने, और बी जो है, जो पर्सन जो है रिसेप्शन पे या होटल में काम कर रहा है। तो अब वो डायलॉग किस तरह से है, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। अब ये टेलीफोन पे भी हो सकता है डायलॉग और पर्सनली भी हो सकता है। तो पर्सन ए, गुटन टाग, haben Sie noch ein Zimmer frei? क्या आपके पास एक और कमरा फ्राई है? न बी, अब होटल वाला जवाब दे रहा है या möchten Sie ein Einzelzimmer? क्या आप एक अलग कमरा चाहते हैं या एक पर्सन के लिए कमरा चाहते हैं? या gerne, अब इसके दो तरह से जवाब हो सकते हैं, या gerne, जी बिल्कुल, या फिर आपने कहना है nein, नहीं, ich möchte ein Doppelzimmer, कि मुझे 2 लोगों के लिए चाहिए। ओके, आगे से बी पर्सन ने आपसे यानी होटल मैनेजर ने आपसे क्वेश्चन किया, wie lange möchten Sie bleiben? bleiben मतलब ठहरना, wie lange कितनी देर आप रहना चाहते हैं यहाँ। तो आगे से आप का जो जवाब है, या वो eine Nacht यानी एक रात के लिए आपको बुक करना है, या zwei Nacht, 3, या ein Woche एक हफ्ते के लिए, तो वो आप उस हिसाब से वहाँ पे डायलॉग में लगा सकते हैं। फिर पर्सन ए ने क्वेश्चन किया, hat das Zimmer WLAN, कि क्या इस कमरे में वाईफाई है? या द पर्सन बी है, मैनेजर ऑफ गेस्ट, मैनेजर ऑफ होटल, उसने कहा या alle Zimmer haben WLAN, कि सब कमरे में WLAN है। उसने फिर आगे से क्वेश्चन किया, वी फील या वस कॉस्टेड das Zimmer, कि क्या कीमत है और या कितने का एक कमरा मुझे कॉस्ट होएगा। तो उसने जवाब दिया 30 Euro pro Nacht, कि एक रात का 30 यूरो। पर्सन ए ने पूछा, इस der Preis mit Frühstück, कि क्या ये कीमत फ्रूस्टुक यानी नाश्ते के साथ है। अब वो आपको या में भी जवाब दे सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है होटल पे, या वो आपको कह सकता है nein, das Frühstück kostet 30 Euro extra, कि जो नाश्ता है अगर वो आपको करना है तो आपको 30 यूरो एक्स्ट्रा बेसालन करने पड़ेंगे यानी देने पड़ेंगे। फिर पर्सन ए ने कहा, गुड, ich nehme das Zimmer, मैं ये कमरा लेना चाहता हूँ। नंबर बी पे उसने पूछा यानी होटल मैनेजर ने, wie zahlen Sie, कि आप इसकी कैसे यानी कीमत देना चाहते हैं। तो उसने पूछा कि मैं आपको बार यानी वो बार से दे सकते हैं, यानी दो तरीके हैं कि आप बार होता है नकद रकम, या मिट क्रेडिट कार्ड, कि आप क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड के ज़रिए से देना चाहते हैं, या बार गेल्ड यानी नकद। तो फिर उसने पूछा, जो होटल मैनेजर है उसने कहा, ich brauche noch Ihre persönlichen Angaben, कि मुझे आपका पर्सनल कुछ और डिटेल चाहिए होगी इसको बुक करते हुए। अब ये इस तरह का फार्मूला होता है, तो ये अक्सर आइंस और समटाइम आस्वाई के पेपर में भी आ जाता है इस टाइप का फार्मूला, कि आपको जैसे राइट साइड पे इंफॉर्मेशन दी है और एक खाली फार्मूला है, आपने उस इंफॉर्मेशन के अंदर से करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लेके इस फार्मूले को पुर करना है। तो
ये फार्मूला या तो वो आपसे, अगर आप टेलीफोन पे बुकिंग कर रहे हैं तो वो टेलीफोन पे आपसे ये सारी डिटेल लेता है, या फिर अगर आप पर्सनली वहाँ पे हैं तो समटाइम ये फार्मूला आपको दे दिया जाता है ताकि आप इसको खुद फिल कर लें। ओके, अब उसने में जैसे अनमेल्डुंग फार्मूला होता है कि जो रजिस्ट्रेशन करते हुए अनमेल्डुंग के कमरे की जो वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ऊपर ज़िमानुमा 302 और अनराइज़े ठाग कि आप 15 जून को आ रहे हैं और एक रात के लिए जैसे वो पर्सन ले रहा है, तो अब राइज़े ठाग यानी अनराइज़े कि वो 15 जून को आया है एंड अब राइज़े वो 16 जून को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने एक रात के लिए लिया है। फिर उसके बाद हेर oder फ्राउ familien नाम है कि जो सर नेम है उसको फामिलियन नाम में कहा जाता है, तो यहाँ पे सर नेम उसका क्या है, मोला। अब ये राइट साइड पे जो सर्कल में आपको इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमने 4 नामे निकालना है, तो 4 नामे अगर सबसे ऊपर आप देखें उसका पूरा नाम क्या लिखा हुआ है, आंद्रियास मोला, तो मोला इज फामिलियर नाम और यानी सर नेम एंड उसका फर्स्ट नेम क्या है, फोरनाम आंद्रियास, ठीक है, तो आंद्रियास जो है वो फोरनामे में लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद है गिबोट्स ओट, गिबोट्स कहते हैं पैदाइश और ओट कहते हैं जगह, तो गिबोट्स ओट, अगला उससे सवाल है गिबोट्स डाटुम यानी उसकी पैदाइश की तारीख और पैदाइश की जगह। अब राइट साइड में जो सर्कल में इंफॉर्मेशन है उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है 24 मई 1983 इन बर्लिन, तो बर्लिन जो है वो ओट है, जगह है, तो गिबोट्स ओट क्या हो गया, बर्लिन, और गिबोट्स डाटुम क्या होगी, 24 Mai 1983, ठीक है। फिर उसका अगला क्वेश्चन क्या है, Staatsangehörigkeit कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है, तो वो तारीख पैदाइश से नीचे ही राइट सर्कल में आप देख सकते हैं वहाँ लिखा है डोइश, यानी वो पर्सन की जो नेशनैलिटी है वो डोइश है। फिर है अगला क्वेश्चन एड्रेस से, एड्रेस से में सबसे पहले ऑप्शन पे पूछा जा रहा है पोस्ट जाइद साल, और यानी पोस्ट कोड क्या है, फिर है वोनोट और जगह कौन सी है, फिर स्ट्रासे गली एंड हाउस नुमा घर का नंबर, ठीक है। तो ये आप देखें ऊपर राइट साइड पे जो सर्कल है उसमें ऊपर क्या है, स्टाइन ग्राबन 61 यानी 61, ये स्ट्रासे जो है वो स्टाइनन ग्राबन है और 61 हाउस नुमा है, और वोनआउट नीचे, फिर उसी से नीचे क्या है, बाजल, यानी जगह का नाम क्या है, बाजल, और बाजल का पोस्ट जाइद साल क्या है, 405 ठीक है। फिर उसके बाद नीचे फार्मूला में क्या इंफॉर्मेशन है, टेलीफोन, तो टेलीफोन जो है वो आपको एड्रेस से नीचे ही राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन का टेलीफोन नंबर है, एंड देन उससे नीचे आपको उसका ईमेल नंबर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब नीचे जो है वो उल्टा श्रिफ्ट में जो हेर मूला हैं उनके दस्तखत हैं, उल्टा श्रिफ्ट मतलब सिग्नेचर या दस्तखत। लेकिन अब आप डाटुम उसमें क्या, अब आपको ओवरऑल अगर देखें तो डाटुम आप यानी अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि राइट सर्कल में तारीख नहीं दी हुई, तो वो समटाइम थोड़ा सा क्वेश्चन वो आपको इधर उधर से ट्रिकी करके देखते हैं। तो अब ये देखें, ये जो येलो सर्कल है अनराइजे ठाक क्या था कि आप किस तारीख को आ रहे हैं, 15 जून, और अब राइजे ठाक क्या है, आप किस तारीख को होटल छोड़ के जा रहे हैं।
तो 16 जून। तो अगर आप ये फार्मूला अनमेल्डुंग का है, आप उस दिन फिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आज अनराइजे ठाग है, तो आज की डाटम क्या है 15 जून। तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिख दिया 15 जून। तो इस तरह से ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, ये इस टाइप का फार्मूला फिल करना अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।